स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे थे जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें हिंदी का पाठ्यक्रम है तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लास्ट क्लास में लगभग हमने 150 वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देखा था। वाक्यांश के लिए एक शब्द किन्हें कहेंगे, उनके सामूहिक अर्थ को भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस पूरी सीरीज में लगभग हम 1100 के करीब वाक्यांश के लिए एक शब्द देखने वाले हैं जो कि पर्याप्त होंगे। अगर आपको ये याद है तो विश्वास रखिएगा, किसी भी स्तर का प्रश्न आए आप उस स्तर के प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 150 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे थे। आज 150 और देखेंगे और ये 150 की जो सीरीज है चलती रहेगी प्रतिदिन। जब कभी लगेगा कि ज़्यादा कराने की आवश्यकता है उस दिन ज़्यादा भी करा दिए जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या लिखा है। धन से संबंध रखने वाला, मतलब जिसका संबंध किससे हो, धन से हो, उसे क्या कहेंगे, आर्थिक। कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब धन से संबंधित उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है। अगला है आशा से बहुत अधिक। जब आप उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद को ही आशा कहते हैं। आशा से बहुत अधिक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो या लिख डालता हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह कवि जो तत्काल कविता लिखता हो उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं बेटा, आशु कवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे क्या कहेंगे, आलोचक। क्या कहेंगे बेटा, आलोचक। अगला है बेटा वह क्लर्क जो आशुलिपि, आशुलिपि को इंग्लिश में आपने कई बार सुना होगा शॉर्ट हैंड, जानता हो उसे क्या कहेंगे, आशुलिपिक। कई बार आपने सुना होगा शॉर्ट हैंड के ढेर सारे पद आए हुए हैं जो कि हाई कोर्ट और सचिवालय में आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर जाकर ये लोग शॉर्ट हैंड लिखने का काम करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, आशुलिपिक कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। क्या होता है बेटा, आवधिक। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में विबग्योर, जिसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं। वायलेट से चालू होता है और ऊपर तक जाते जाते रेड तक पहुंच जाता है। इन 7 रंगों के सम्मिलित रूप से जो आकृति आपको आसमान में बनती हुई दिखाई देती है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। अगला है जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। आलोच्य। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे क्या कहेंगे, आश्वस्त कहते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब आप किसी को दिलासा दिलाएंगे, किसी को विश्वास दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप कई बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। अगला है इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रजित। क्या होता है बेटा, इंद्रजित। अगला है बेटा इंद्रियों पर किया जाने वाला वश के लिए है इंद्रिय निग्रह। क्या है बेटा, इंद्रिय निग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, इंद्रजित और इंद्रिय निग्रह। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहेंगे ईर्ष्यालु। क्या कहेंगे बेटा, ईर्ष्यालु। ईर्षा आपने कई बार शब्द सुना होगा, ईर्षा। ईर्षा का मतलब होता है जलन। अगला है किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त। किसी भी घटना को बार बार रिपीट होने वाली घटनाओं को एक सही सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगा देने का क्रम ही क्या कहलाता है, इतिवृत्त। अगला है इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इमारती। क्या हो गया बेटा, इमारती। अगला है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, इच्छाचारी। आपने कई बार सुना होगा जो अपनी इच्छा के अनुसार नए नए रूप को धारण कर लेता हो उसे कहते हैं इच्छाधारी, और जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता हो उसे कहेंगे इच्छाचारी। जिसे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उच्चतम। जैसे आपने कई बार सुना होगा सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहते हैं क्योंकि भारत में इससे बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को कई बार सर्वोच्च न्यायालय और कई बार उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। जैसे आपके मन में कोई इच्छा है और आप कहना चाहते हो तो आप कई बार कहोगे मैं इच्छुक हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहता हूँ। इतिहास का जानकार, इतिहासज्ञ। क्या होगा बेटा, इतिहासज्ञ। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित। क्या है बेटा, ईप्सित। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है, इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है, बीते हुए समय में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का जो कालक्रमिक और क्रमबद्ध विवरण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के नाम से जानते हैं।
बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, उसे क्या कहेंगे? उच्चाकांक्षा। क्या कहेंगे बेटा? उच्चाकांक्षा। ये आकांक्षा लिखा हुआ है, लिखने का सही तरीका देख लें, यहाँ पर एक बिंदु आएगा। अगला है बेटा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसे कहते हैं उदयाचल। आपने सुना होगा, अगर रश्मिरति आपने सुनी है तो उसमें बोला गया है उदयाचल मेरा दीप्तिवाल। तो वहां पर उदयाचल का प्रयोग किया गया होगा। बचपन में आपने कई बार ड्राइंग बनाई होगी और सूर्य को कुछ यहाँ से निकालने का प्रयास किया होगा। तो पर्वतों के पीछे का वह क्षेत्र जहां से सूर्य निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। नीचे की ओर आना या जाना उसे कहेंगे उतरना, और ऊपर की ओर कहेंगे चढ़ाव या चढ़ना। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। अगला है, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास। ऊपर आने वाली जो श्वास होती है उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इसको हम लोगों ने संधि में भी पढ़ा हुआ है। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए उपकृत। उपकृत। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। अगला है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति पद को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। क्या कहते हैं बेटा? उत्तराधिकारी। पर्वत के पास की जो भूमि है उसे कहते हैं उपत्यका। उपत्यका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। एक है पर्वत के पीछे से निकलने वाले जो सूर्य का स्थान है उसे उदयाचल कहेंगे, और वह स्थान जहां पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका। उ पा आधाता या का में बड़े की मात्रा। इसे वर्तनी में भी आप देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। उपर्युक्त कई बार आपने लिखा देखा होगा, उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला है, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। ऊपर की ओर जाने वाला कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी। अगला है, जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? उर्वरा। मतलब ऐसी भूमि जिसमें कुछ ना कुछ उगाया जा सकता हो उसे कहेंगे उर्वरा। क्या कहेंगे बेटा? उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसे कहेंगे ऊसर। क्या कहेंगे बेटा? ऊसर। जिसका चित्र एकाग्रित हो उसे कहेंगे एकाग्र चित्र। मतलब जिसका मन एक जगह लगे उसे क्या कहेंगे? एकाग्र चित्र वाला व्यक्ति है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे क्या कहेंगे? उल्लेखनीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। सूर्योदय से पहले का समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उषा काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं? एकादशी। और 12वीं को द्वायादशी। जैसे ही आपने सुना होगा, ये हिंदी की गिनती है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एकादशी, द्वायादशी, त्रयोदशी कैसे कैसे आगे बढ़ते चले जाते। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला ऐच्छिक व्यक्ति होता है, इच्छाचारी होता है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का अकेला अधिकार क्या होता है? एकाधिकार। जब किसी एक को यह अधिकार प्राप्त हो तो उसे कहेंगे एकाधिकार। इतिहास से संबंध रखने वाला क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक। अगला है, इस लोक से संबंध रखने वाला एहलौकिक। एहलौकिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे कहते हैं औरस। मतलब अपनी जो पत्नी है उससे जो संतान जन्मेगी उसे क्या कहेंगे? औरस। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक। कई बार आपने सुना होगा, दिखावा मत करो, औपचारिकताएं मत करो, ठीक तरीके से काम करो। मतलब दिखावे के लिए जो आप काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? औपचारिक। सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा है उसे क्या कहते हैं? कंकाल। आपने स्केलेटन का नाम सुना होगा। मनुष्य शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनका एक ढांचा तैयार किया जाता है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो उसे स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें आप शरीर की सारी 206 हड्डियों को आसानी से देख सकते हैं। कांटों बांधाओं से भरा हुआ क्या होता है? कंठ काकीर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांटों या फिर बाधाओं से भरा हुआ क्या होता है? कंठ काकीर्ण। जो फूल अभी खिला ना हो उसके लिए कहें क्या कहेंगे बेटा? कली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसे कहते हैं कर्णपाली। कर्णपाली, जहां पर औरतें और कई बार पुरुष बालियां पहनते हैं, वो छोटा सा पतला सा भाग होता है जो बहुत कोमल त्वचा का बना होता है, उसे कहते हैं कर्णपाली। जो कहा गया हो उसके लिए क्या है? कथित। बहुत काम कर
करते रहने वाला कर्मठ होता है। कहते हैं कर्मठ है, जुझारू है, अपने काम के प्रति बहुत लग्नशील है, हमेशा काम करता रहता है। पद व आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा। कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? आपने 2 प्रकार की वैकेंसी को सुना होगा, एक होती है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, इसे इंग्लिश में जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, बहुत छोटा पद होता है। इस वजह से जो छोटे पद वाले होते हैं उन्हें कहते हैं कनिष्ठ, और जो बड़े पद के होते हैं वो होते हैं वरिष्ठ। आपने सुना होगा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्योंकि वो पद बड़ा है तो बड़े पदों के आगे हमेशा लगाया जाएगा वरिष्ठ, और छोटे पदों के आगे क्या लगा दिया जाएगा? कनिष्ठ। अगला है चारों युगों में चौथा कलह का युग जो है उसे क्या कहेंगे? कलयुग। तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो चौथा और अंतिम युग है ये कलह का युग है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? कलयुग। आज हर घर में कलह हो रही है, इसी वजह से इसे कलह का युग कहा गया है। जो किए जाने वाले या करने योग्य हो उसे कहेंगे करणीय। क्या होंगे बेटा? करणीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला, स्त्री जो कविता रचती हो, स्त्री जो कविता रचती हो या लिखती हो उसे कहेंगे कवित्री। क्या कहेंगे? कवित्री। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो उसे कहेंगे कवि। तो जब स्त्री कविता लिखेगी तो उसे कवित्री कहेंगे, और जब पुरुष कविता को लिखेगा तो उसे कवि कहेंगे। जिसने जिसने कोई कसूर ना किया हो उसके लिए क्या होगा? कसूरवार। सॉरी, माफी चाहते, जिसने कोई कसूर किया हो उसे क्या कहेंगे? कसूरवार। और जिसने कोई कसूर ना किया हो, कोई गुनाह ना किया हो उसे कहेंगे बेगुनाह। अगला है जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कहेंगे कुमारी, अगर ये ना मिले तो अविवाहिता। अगला है कारागार से संबंध रखने वाला, कारागारिक। कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कार्यकर्ता। आपने कई बार सुना होगा किसी फलानी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कार्य करते हैं, सारे दायित्वों को देखते हैं। अगला है तांत्रिक जो अपने हाथों में कपाल लिए रहते हो, कपालिक। कपाल का मतलब आप देखते हैं एक बर्तन टाइप की संरचना होती है जिसमें कई बार वो अन्न को भी रखते हैं और कई बार पानी को भी रखते हैं, उसे कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल। अगला है जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, मतलब ख्याति होता है। अगला है नियम विरुद्ध निंदनीय कार्य करने वाली जो सूची होती है उसे काली सूची कहते हैं। आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस स्टेशन में आपको ढेर सारी सूची लगी मिलेगी, जो उस एरिया के बहुत नामी ग्रामी बदमाश होंगे वो काली सूची के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला है किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए निर्वाह के लिए बनाई गई समिति होती है उसे क्या कहते हैं? बनाई गई समिति या सूची को क्या कहते हैं? कार्य सूची। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किम कर्तव्यम विमूढ़म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कि जिसे यह तक ना ज्ञात हो कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है किम कर्तव्यम विमूढ़म। अगला है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो उसे कहेंगे किंवदंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत लंबे समय से कोई बात चलती चली आ रही है और आपने उस बात का उल्लेख कर दिया तो जो पूरी बात है वो किंवदंती है। कई बार आप बहुत हिंदी के जानकार लोगों से इस शब्द का प्रयोग आप जरूर सुनेंगे कि किंवदंतियों में मैंने ये सुना है। तो किंवदंती का मतलब जो बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसे बोलेंगे गद्दी नशीन, मतलब किसी पद पर बैठा हो, किसी ओहदे पर बैठा हो, किसी गद्दी पर बैठा हो तो उसे क्या कहेंगे? गद्दी नशीन। बहुत गप्पे हाँकने वाला, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, गपेड़िया। अगला है जो कठिनता से और देर में पचे उसे कहेंगे गरिष्ठ। आपने कुछ खा लिया और आपको पच नहीं रहा है, बड़ी जटिलताएं हो रही हैं आपको उसे डाइजेस्ट करने में, पचाने में, तो वो हो गया गरिष्ठ। अगला है जिसके पेट में बच्चा हो उसे क्या कहेंगे? गर्भिणी। क्या कहेंगे बेटा? गर्भिणी। जिसने गर्भ को धारण करा है ऐसी स्त्री को गर्भिणी कहेंगे। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला जो प्रवेश होता है उसे गृह प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह प्रवेश। याद रखिएगा ये जो गृह है इसका अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर। और अगर आपको कहीं ये ग्रह लिखा मिल जाए, ये ग्रह है और ये गृह है, तो ये जो ग्रह है, ये जो आपने 8 ग्रह और 9 ग्रहों के नाम सुने हैं, ये वो वाले ग्रह। और इस गृह का अर्थ होता है घर, जिस घर में आप रहते हैं, सदन कहते हैं, आलय कहते हैं उसे। अगला है गंगा से संबंध या गंगा से उत्पन्न जो होता है उसे गांगेय कहते हैं। आपने महाभारत में कई बार इसका नाम सुना होगा। जो कुछ भी बोल ना सके उसे क्या कहेंगे? गूंगा। क्या कहेंगे? गूंगा। कई बार मूक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।
गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, मतलब जिसने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश ले लिया है, शादी विवाह कर लिया है, तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो होगा गृहस्थ। गृहस्थ जीवन है उसका। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, जब पशु की बात होगी तो उसका प्रयोग होगा गाभिन, और जब स्त्री की बात होगी तो गर्भणी। घर या देश के अंदर की आपस में लोगों की जो लड़ाई होती है उसे गृह युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गृह युद्ध। आंतरिक अशांति शुरुआत में संविधान में प्रयोग किया गया था, अब आपस में लड़ मर गए हैं तो गृह युद्ध हो गया है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहेंगे? गोचर। संध्या काल जब गायें चरकर वापस लौटती हो तो उस बेला को, उस समयावधि को मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोधूली कहेंगे। जिसे दूसरे से छिपाकर रखना आवश्यक हो, गोपनीय कहा जाता है। बात को छिपा कर रखो, किसी को पता ना चले, तो ऐसी जानकारी गोपनीय हो जाएगी, ऐसा तथ्य गोपनीय हो जाएगा। गायों को पालने और रखने का जो स्थान है उसे गौशाला कहते हैं, गौशाला। अगला है गांव से संबंधित जो होता है उसे कहते हैं ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का जो सिलसिला है उसे कहते हैं घटनावली। बहुत सारी घटनाएं हैं और उन घटनाओं को जब लिख दिया गया किसी पन्ने पर तो उनके जो क्रमबद्ध विवरण है उसे घटनावली कहेंगे। अगला है वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो, घर फोड़ा। घर को फोड़ने वाला, फोड़ने का मतलब तोड़ने वाला। घूस लेने वाला जो होता है उसे कहते हैं घूसखोर। क्या कहते हैं? घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं घृणित। अगला है घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। ये दोनों महत्वपूर्ण है, जिसे देखकर घृणा होती हो घृणित, और घृणा करने योग्य घृण्य। अगला है किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहते हैं घोषित। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने का कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता हो तो उसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। जिसके चूड़ा, चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रचूर्ण। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि किन भगवानों के सर पर चंद्रमा है। अगला है जो चक्र को धारण करता हो उसे कहते हैं चक्रधर। क्या कहते हैं? चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र, चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन हो तो उसे कहते हैं चक्रपाणी। पाणी का मतलब होता है धारण करने वाला। वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली सरस्वती देवी हैं, और सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस वजह से चक्र को धारण करने वाले को, चक्र को ग्रहण करने वाले को चक्रधर या चक्रपाणी कहते हैं, और वहीं पर जिसके हाथ में वीणा रहती है उसे वीणा पाणी यानी सरस्वती माता के नाम से संबोधित करते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, मतलब आपने पैसा लिया उस पर ब्याज लगा, अगर आपने उस ब्याज को चुकाया नहीं तो टोटल पर फिर से ब्याज लगने लगा, ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और केवल मूलधन पर जब ब्याज लगता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो यह है चक्रवृद्धि ब्याज। जिस देवता की 4 भुजाएं हो उन्हें कहते हैं चतुर्भुज। जिसके 4 पैर हो उसे कहेंगे चतुष्पद। चतुष का मतलब होता है 4 और पद का मतलब होता है पैर। कमल के समान सुंदर जिसके चरण होंगे, चरण कमल। आपने सुना होगा चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता हो, चंद्रमास। जो आंखों से संबंधित हो उसके लिए है चाक्षुष। चाक्षुष मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। जिसका चिंतन या जिसका चिंता करना उचित हो उसे कहेंगे चिंतनीय। अगला क्या है बेटा? चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। चिंताजनक विषय है, मतलब ऐसा विषय जिसने चिंता को उत्पन्न कर दिया है, ऐसे विषय को क्या कहेंगे? चिंताजनक। अगला है जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे कहेंगे चिकित्स्य। चिकित्स्य। अगला है चित्त को चुराने वाला, चित्त का मतलब मन, देह को चुराने वाला उसे कहेंगे चित्तचोर। चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल का मतलब अनंत समय तक, उसे कहेंगे चिरंजीवी। इसी वजह से कई लोग आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी। अगला है चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थाई। स्थाई का मतलब जो बना रहे, जो स्थिर रहे। चिर का मतलब अनंत काल तक। अगला है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे कहेंगे चिन्हित। क्या कहेंगे बेटा? चिन्हित। किसी को चेतना के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का जो काम होता है उसे कहते हैं छटनी। छटनी का मतलब खराब चीजों को हटाओ, अच्छी चीजों को रख दो। 6 महीने का समय होता है छमाई। साल भर का समय होता है वार्षिक।
3 महीने का समय होता है तिमाही। 1 महीने के समूह को मास कहते हैं या मासिक कहते हैं। 15 दिनों के समूह को पखवाड़ा कहते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं और 24 घंटों के समूह को दिन के नाम से जानते हैं। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक से। कहीं भी आकर छापा मारना, छापामार होता है। ईडी, सीबीआई अचानक से अकस्मात छापे मारती है, आकर कहीं पर भी उपस्थित हो जाती है। अगला है सेना के ठहरने का जो स्थान है उसे छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? छावनी। कैंट आपने सुना होगा, कैंट कंटेनमेंट जोन। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने वाला होता है छिद्रान्वेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसी व्यक्ति के अंदर गलतियों और कमियों को ढूंढने का काम करे उसे क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषण। अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कुलांगर। क्या कहते हैं? कुलांगर। जो अच्छे या ऊंचे में कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। कुल का मतलब अच्छी जाति में, अच्छी कम्युनिटी में पला बड़ा हो, पैदा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? कुलीन। जिसकी बुद्धि कुसा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा अच्छी होती है। व्यक्ति जिसका ज्ञात अपने ही स्थान तक सीमित रहे, कूप मंडूक। जिसका जो ज्ञान होगा बेटा, यहाँ पर जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित रहे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कूप मंडूक। मतलब आप ये समझ लें, कम बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? कूप मंडूक। किए गए उपकार को भूल जाने वाला या ना मानने वाला कृतघ्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना लास्ट में लग गया, ना का मतलब नहीं मानेगा वो, और अगर मान ले तो कृतज्ञ। अगर मान ले तो कृतज्ञ, मैं आपका कृतज्ञ हूं, और अगर ना लग गया तो नहीं मानने वाला हो गया। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कहेंगे कृतार्थ। क्या कहेंगे? कृतार्थ। बहुत लंबा एक कोई एम बनाया था और वो जब प्राप्त हो गया है तब आप संतुष्ट हो गए हैं, तो आप कैसे व्यक्ति हैं? आप कृतार्थ व्यक्ति हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे कहेंगे कृत्रिम। जो अपने आप ना उत्पन्न हो उसे कहेंगे कृत्रिम, और जो अपने आप उत्पन्न हो जाए उसे कहेंगे प्राकृतिक। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक। जैसे आपने झीलों के नाम सुने होंगे, कुछ ईश्वर ने बनाकर दे दी हैं झीलें, ईश्वर द्वारा निर्मित है, हमारा हस्तक्षेप नहीं है, मानव का हस्तक्षेप ना के बराबर है। तो ऐसी झीलों को हम लोगों ने कृत्रिम झीलों के अंतर्गत रखा, प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत रखा, और मनुष्यों ने जिनको बना दिया तो वो कृत्रिम झीलें के अंतर्गत आई, मानव निर्मित झीलें कहलाई। जैसे आपने गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का नाम सुना होगा, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अगला है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, उसे कहेंगे कृष्ण पक्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। अगला है जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहेंगे केंद्रा पसारी। पसार होता है, फैलता है, पसारते हैं, आप लोग कहते हैं पैर पसार लो, मतलब फैला लो। जो केंद्र से फैलने का काम करे, केंद्र से दूर जाने का काम करे उसे कहेंगे केंद्रा पसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्राभिसारी। केंद्र की ओर आता हो तो उसे कहेंगे केंद्राभिसारी, नहीं तो केंद्राभिमुख। केंद्र की ओर, मुख की ओर आने वाला केंद्राभिमुख। अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली जो स्त्री होती है उसे कहते हैं केशनी। केश का मतलब होता है बाल। अगला है केश के बालों को सजाने संवारने का जो काम होता है उसे कहते हैं केश विन्यास। केश का मतलब बालों को जो सजाने संवारने की स्थितियां होती हैं उसे केश विन्यास कहते हैं। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत, मतलब एक लाइन लगी है, उसी क्रम में बच्चे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप क्रमागत लाइन से आए हुए हैं, आप क्रमागत आए हुए हैं, आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आए जिस सीक्वेंस से पहले लोग आ रहे थे। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर। क्षण भंगुर होता है, क्या होता है बेटा? क्षण भंगुर, जो तत्काल नष्ट हो जाए। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य होता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्र हस्त। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। आप कहते हैं मूर्ति खंडित हो गई है, मतलब मूर्ति टूट गई है, उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। किसी के घर में होने वाली तलाशी जो होती है उसे कहते हैं खाना तलाशी। कई बार पुलिस करती है संदिग्धों के घर में। जो खाने योग्य हो उसे कहेंगे खाद्य, और जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे क्या कहेंगे? खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल की दोनों तरह के रंग को क्या कहेंगे? गंगा जमुनी। आपने कई बार सुना होगा गंगा जमुना तहजीब, मतलब गंगा और जमुना भाईचारा। इसे गंगा और जमुना तहजीब की भी कह सकते हैं। गणित शास्त्र का जो जानकार होता है उसे कहते हैं गणितज्ञ। क्या कहते हैं बेटा? गणितज्ञ के नाम से जानते हैं। अगला संचय किया हुआ, संचित। संचय का मतलब होता है इकट्ठा।
इकट्ठा किया हुआ संचित। जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित, मतलब अपने जो दायित्व है वो किसी और को सौंप देना, हस्तांतरित कर देना। ट्रांसफर होता है बेटा, जब एक व्यक्ति का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है तो वो जो अपने दायित्व होता है, अपने अधिकार होता है, वो अब दूसरे अधिकारी को सौंप कर जाता है, तो उसे हस्तांतरण कहते हैं और इस प्रक्रिया को हस्तांतरित कहा जाता है। अगला है, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, हास्यास्पद। हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला क्या होता है? हितैषी। कहा मैं आपका हितैषी हूं। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो उसे कहेंगे हृदय विदारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं, जिसपे कई लोग बैठते हैं। समूह से संबंधित या समूह में होने वाला सामूहिक। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक होता है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, आपने सुना होगा, सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो समस्त संसार में हो रहा है वो सार्वभौम है। जैसे पवन चल रही है, नदियां बह रही हैं, सूरज पूरब में निकल रहा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ये पूरे विश्व में एक ही तरीके से चिरकाल से चलते चले आ रहे हैं। अगला है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहेंगे अगोचर। अभी आपने पीछे देखा था गोचर। वह अवधान पूर्वक कोई काम करता हो और साहित्य से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? साहित्यिक। मतलब जिसका संबंध किससे हो? साहित्य से हो, उसे क्या कहेंगे? साहित्यिक। ये आज की क्लास में हमने 150 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे और इसके पीछे भी हम लोगों ने 150 देखे थे, तो अब तक 300 वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। आने वाले दिनों में हम लगभग 1000 वाक्यांश के लिए एक शब्द करने वाले हैं। आप इनको ठीक तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।